बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डी वैनबर्ग थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस तरह की जो है वो मिलती रहें। तो हमारे पास हार्डी वैनबर्ग थ्योरम क्या कहता था कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास हार्डी वैनबर्ग थ्योरम ये कहता है कि अगर कुछ अजम्पशन कुछ कंडीशन जो है अगर हम इन उसको दे दें, स्पीशीज़ को, पॉपुलेशंस को दे दें, एनिमल्स प्लांट्स को दे दें, तो वो हमारे पास एवोल्यूशन जो है वो अकर नहीं होगी, यानी कि चेंज जो है वो अकर नहीं होगा अगर कुछ अजम्पशंस कुछ कंडीशंस जो है वो मिल जाए एक ऑर्गेनिज्म को। तो हमारे पास ऐसा हो नहीं सकता कि हर ऑर्गेनिज्म को जो है, हर स्पीशीज़ को वो कंडीशंस जो हैं वो फुल कंडीशंस मिल जाएं कि एवोल्यूशन उनमें अकर ही ना हो। ऐसा बहुत कम होता है, यानी कि नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास इसके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन था गुडफ्रे एच हार्डे एंड जर्मन फिजिशियन विलियम विनबर्ग इंडिपेंडेंटली ड्राइव्ड अ मैथमेटिकल मॉडल इन 1908। ठीक है, 1908 में इन्होंने ये मैथमेटिकल मॉडल जो है वो तैयार किया था। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन ओवर द टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज एलील जो हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन वो कैसे हमारे पास चेंज आ रहा होता है, कैसे किस तरह हैपन्स होती हैं। देयर कंबाइंड आइडियाज़ बिकेम नॉन एज द हार्डी वैनबर्ग थ्योरम। इनके कंबाइंड जो आइडियाज़ थे वो हमारे पास क्या थ्योरम लेके आए, हार्डी वैनबर्ग थ्योरम। It states that if certain assumptions are met, evolution will not occur because allele frequencies will not change from generation to generation even through the specific mixing of alleles in the individuals may vary। यानी कि हमारे पास ये थ्योरम कहता है कि हमारे पास अगर कुछ कंडीशंस कुछ assumption ऐसी हो जाएं, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि हमारे पास सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं, तो हमारे पास एवोल्यूशन अकर नहीं होती। बिकॉज दी एलील्स फ्रिक्वेंसीज, यानी कि एलील फ्रिक्वेंसीज के अंदर चेंज ही नहीं आता, यानी कि मिक्सिंग होने के, एलील्स की मिक्सिंग होने के बावजूद जो है वो चेंज नहीं आता जनरेशन टू जनरेशन, तो हमारे पास एवोल्यूशन अकर नहीं होती। तो ऐसी अजम्पशंस, ऐसी कंडीशंस कौन सी हैं वो हम देखते हैं। द अजम्पशंस ऑफ हार्डी वैनबर्ग थ्योरम एज फॉलोज आर एज फॉलोज। द पॉपुलेशन साइज जो है मस्ट बी लार्ज, यानी कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए, तब उसके अंदर क्या होगा कि जीन फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज बाय चांस इन अ लार्ज पॉपुलेशन साइज, यानी कि जीन फ्रिक्वेंसीज में चेंज नहीं आएगा अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी। अब मेटिंग की बात की जाए तो मेटिंग विद इन दी पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम, मेटिंग रैंडम होनी चाहिए पॉपुलेशन की। एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव एन इक्वल चांस टू मेट विद एनी अदर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, यानी कि उनको जो है इक्वल चांस मिलना चाहिए मीटिंग का। इन नॉन रैंडम मीटिंग सम इंडिविजुअल्स कैन मोर रिप्रोड्यूस देन दी अदर, यानी कि नॉन रैंडम मीटिंग में ऐसा होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर जाते हैं, कुछ कम कर जाते हैं, यानी कि कुछ की जो है वो जनरेशन में, यानी कि ग्रोथ रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। नेचुरल सिलेक्शन में अगर, यानी कि नेचर जो होती है वो सिलेक्ट करती है, और देयरफॉर मीटिंग शुड बी रैंडम, यानी कि मीटिंग जो है वो रैंडम होना बहुत ज़रूरी है अगर एवोल्यूशन नहीं है, यानी कि चेंज ना आने के लिए एवोल्यूशन मीटिंग का जो है वो रैंडम होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल्स कैन नॉट माइग्रेट इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, अगर माइग्रेशन नहीं होगी पॉपुलेशन के अंदर कोई न्यू जो है वो इंडिविजुअल नहीं एंटर होगा, कोई जो है न्यू इंडिविजुअल बाहर पॉपुलेशन से नहीं जाएगा, तो माइग्रेशन जो है वो अकर ही नहीं होगी, और इसकी वजह से इंडिविजुअल्स में चेंज भी नहीं आएगा। माइग्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि न्यू जीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास न्यू जीन्स आती हैं, न्यू एलील्स जो हैं मिक्सिंग होने की वजह से एलील्स की न्यू हमारे पास वैरायटी आती है। इट कैन ऐड और डिलीट कॉपीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स, यानी कि माइग्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है कि ऐड होती हैं कुछ, यानी कि जीन्स जो हैं, जीन्स की कॉपीज़ एग्जिस्टिंग की, और कुछ डिलीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से चेंज आ जाता है। तो ये चेंज भी होना नहीं चाहिए, माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो एवोल्यूशन अकर नहीं होगी। म्यूटेशन मस्ट नॉट अकर, म्यूटेशन भी अकर नहीं होनी चाहिए। और म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, म्यूटेशन अकर ना हो। सम म्यूटेशंस के टेक प्लेस फ्रॉम वाइल्ड टाइप एलील टू म्यूटेंट फॉर्म, यानी कि वाइल्ड टाइप एलील जो होती है वो म्यूटेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो कुछ जो है वो म्यूटेंट फॉर्म जो है वो वाइल्ड टाइप में चेंज होती है। इस तरह इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है वो हमारे पास जो है वो रह जाता है। सम म्यूटेशंस अकर फ्रॉम म्यूटेंट फॉर्म बैक टू द वाइल्ड टाइप, यानी कि यही बात आ गई। इफ both these mutations are balanced, then the mutational equilibrium is established।
दस नो न्यू जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन दी पॉपुलेशन फ्रॉम दिस सोर्स। ऐसा होता है कि न्यू जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं होती अगर म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, म्यूटेशन यानी कि एवोल्यूशन ना आने के लिए म्यूटेशन का ना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दीज अजम्पशन स्टॉप द चेंज इन दी एलील फ्रिक्वेंसीज। ये जो सारी अजम्पशन है, ये सारी कंडीशंस हैं, अगर ये मेट कर जाएँ तो हमारे पास एलील की फ्रिक्वेंसीज में जो है वो चेंज नहीं, एलील फ्रिक्वेंसीज में चेंज नहीं आता। देयरफॉर एवोल्यूशन डज नॉट अकर, एवोल्यूशन अकर ही नहीं होती। इस वजह से दीज असम्पशंस आर रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि हमारे पास जो है असम्पशंस रिस्ट्रिक्टेड हैं। रियल पॉपुलेशन कैन नॉट मीट दिस कंडीशन, यानी कि एक रियल पॉपुलेशन जो है इन सारी कंडीशंस पे जो है पूरा उतर नहीं सकती, जिसकी वजह से हमारा जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है ये हमारे पास करेक्ट थ्योरम नहीं था। बस ये है, इस थ्योरम से हमें ये कंडीशंस का पता चल गया कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो एवोल्यूशन लेके आती हैं, जिनकी वजह से एवोल्यूशन जो है वो अकर होती है। यानी कि कौन सी अहम कंडीशंस हैं, वो हमें इसके बारे में सारा पता चला कि म्यूटेशन हमारे पास बेसिकली और ये माइग्रेशन की वजह से भी एवोल्यूशन आती है। न्यू जीन्स में चेंज आता है, इनकी एलील फ्रिक्वेंसीज में न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये एवोल्यूशन लेके आती हैं। तो इसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस हार्डी वेनबर्ग थ्योरम से पता चली है। ठीक है, होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो इस तरह की मिलती रहें। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच।